है। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। मैंने उसका चेहरा पकड़कर कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये उन लोगों का अपना लालच है जो उन्हें ले डूब रहा है। अब जब वे खुद ही यह गेम खेलना चाहते हैं तो मैं भी उनके साथ इस गेम को एंड तक खेलूंगा। मैंने श्याओमू चेन से कहा कि हमें खुद एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये सारी इन्फॉर्मेशन लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को लीक कर दी जाए और बुइटुआन हैंग और उसके अंकल के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के सबूत उन्हें सौंप दिए जाएं। बुइटुआन हैंग के अंकल ने सालों से जो भी काले कारनामे किए थे उनमें से कोई एक छोटा सा क्राइम भी उसे पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसने के लिए काफी था। इन छोटे मोटे मच्छरों से निपटने के लिए मुझे खुद हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसा कि मैंने सोचा था, बुइटुआन हैंग का अंकल जैसे ही अपने गैंग के साथ हाई चेंग की सीमा में एंटर हुआ, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले से जाल बिछाकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उसके साथ आए क्रिमिनल्स को संभलने या पलटवार करने का एक भी मौका नहीं मिला और उन सबको एक एक करके जमीन पर पटक कर दबोच लिया गया। वे सब सड़क पर कुत्तों की तरह बेबस पड़े थे। रही बात उसके अंडरवर्ल्ड के काले बिजनेस और प्रॉपर्टीज की, तो मैंने अपने आदमियों से कहकर उन सबको पूरी तरह सीज करवा दिया और उनकी सारी वेल्थ गवर्नमेंट ने जब्त कर ली। जब शिनबा वेन को यह न्यूज मिली, उस समय वह अपनी कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग ले रहा था। डर के मारे वह सीधे फर्श पर गिर पड़ा और सदमे में आ गया। काफी देर तक वह जमीन से उठ भी नहीं पाया और बोर्ड मीटिंग को वहीं रोकना पड़ा। लिन फोंगची तो यह सुनते ही रोते रोते बेहोश हो गई। होश में आने के बाद वह तुरंत भागती हुई उस होटल पहुंची जहां मैं रुका हुआ और बाहर बैठकर भीख मांगने लगी। वह होटल के गेट के सामने घुटनों के बल बैठ गई और वहां से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। वह लगातार मेरा नाम पुकार कर रो रही थी और कह रही थी कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है, प्लीज शिन फैमिली को एक आखिरी चांस दे दिया जाए। होटल के बाहर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे और वे सब इस ड्रामे को देखकर आपस में कानाफूसी और गॉसिप कर रहे थे। मैं होटल के टॉप फ्लोर की बड़ी कांच की खिड़की के पास खड़ा था और नीचे लिन फोंगची की इस हालत को ठंडी नजरों से देख रहा था। मेरी आंखों में उसके लिए कोई दया या इमोशन नहीं था। मैंने सीधे अपने बॉडीगार्ड को नीचे जाकर मेरा मैसेज देने के लिए कहा। बॉडीगार्ड ने नीचे जाकर लिन फोंगची से कड़क आवाज में कहा, हमारे यंग मास्टर लो ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। आप जैसी औरत जो कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखती, उसे हमारे यंग मास्टर से मिलने की कोई अथॉरिटी नहीं है। ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत। अगर आपने दोबारा कभी हमारे यंग मास्टर या मिस शिन को परेशान करने की कोशिश की तो आपको इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। बॉडीगार्ड की यह बात सुनते ही लिन फोंगची डर के मारे कांप उठी। वह तुरंत जमीन से उठी और बिना पीछे मुड़े दुम दबाकर वहां से भाग गई। वहां तमाशा देख रही भीड़ भी यह देखकर धीरे धीरे तितर बितर हो गई। लेकिन शिन फैमिली का यह बड़ा स्कैंडल पूरे हाई चेंग की हाई सोसाइटी में आग की तरह फैल गया। जितनी भी कंपनियों के शिन फैमिली के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट थे, उन सब ने एक एक करके अपने सारे एग्रीमेंट्स कैंसिल कर दिए। शिन फैमिली के कंपनी शेयर्स बहुत बुरी तरह क्रैश हो गए और उनकी कंपनी पूरी तरह बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच गई। मुझे लगा था कि इन सब मुसीबतों को झेलने के बाद शिनबा वियन और लिन फोंगची आखिरकार सुधर जाएंगे और शांत बैठेंगे, लेकिन मैंने उनके गिरने की लिमिट को फिर से बहुत ज्यादा आंक लिया था। उनके खुद के हाथों अपनी कब्र खोदने का यह रास्ता अभी खत्म होने से बहुत दूर था और इस बार तो उन लोगों ने सीधे मेरी और चिंगवू की शादी को ही अपना टारगेट बना लिया था। मैंने और चिंगवू ने बहुत पहले ही यह डिसाइड कर लिया था कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद हम सगाई करेंगे और साल के एंड में हमारी शादी होगी। मैंने अपने आदमियों से कहकर सगाई की तैयारियों पर काम भी शुरू करवा दिया था, लेकिन शिनबा वियन और लिन फोंगची ने पीठ पीछे फिर से अपनी गंदी चालें चलना शुरू कर दिया। वे जगह जगह मेरे खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने लगे कि मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ही खराब और डर्टी है। यहाँ तक कि उन्होंने यह झूठ भी फैलाया कि मैं अपनी फैमिली पावर के दम पर कमजोर लोगों को बुली करता हूँ और मैं चिंगू से कोई सच्चा प्यार नहीं करता, बल्कि सिर्फ हाई चेंग में शिन फैमिली के सोर्सेज का यूज करना चाहता हूँ। ये अफवाहें मार्केट में आग की तरह फैल गई। हालांकि हाई चेंग की हाई सोसाइटी के ज्यादातर लोग यह अच्छे से जानते थे कि लिन फोंगची ये सब मुझे बदनाम करने के लिए जानबूझकर कर रही है। फिर भी इसकी वजह से मेरी इमेज पर थोड़ा नेगेटिव असर पड़ने लगा था। हद तो तब हो गई जब शिनबा वियन ने छुपकर उस होटल के मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया जहां हमारी सगाई होने वाली थी। उसने वहां झूठ बोल दिया कि हमारी तरफ से यह फंक्शन कैंसिल कर दिया गया है और होटल की सर्विसेज को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी नेगेटिव बातें फैलाई कि होटल ने डर कर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ दिया। जब मुझे इस बात का पता चला तो सगाई में सिर्फ एक हफ्ता बचा था। मुझे उनकी इस हरकत पर इतनी तेज हंसी आई कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने तुरंत हाई चेंग के दूसरे सबसे बड़े लग्जरी होटल के ओनर को फोन लगाया। मेरी सिचुएशन को सुनते ही उसने बिना कोई आनाकानी किए तुरंत हमारा वेन्यू बुक कर दिया। सगाई की जगह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मैंने श्याओमू चेन से कहा कि वह शिनबा वियन और लिन फोंगची के जरिए फैलाई गई उन झूठी अफवाहों और होटल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने के सारे सबूत कलेक्ट करे और वो सारे प्रूफ सीधे चिंगवू को भेज दे। चिंगवू उन सबूतों को देखते ही अंदर से पूरी तरह टूट गई। उसका दिल अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा के लिए खट्टा हो गया। उसने खुद आगे बढ़कर मुझसे कहा कि वह शिन फैमिली से अपने सारे रिश्ते तोड़ना चाहती है। उसने रोते हुए कहा, चिंग चेन, मैं शिन फैमिली से अपना हर एक नाता हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ।
मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, चिंगवू, तुम्हें इस तरह जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। पहले हमारे सामने जो सिचुएशन है उसे हैंडल कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। मैं जानता था कि चिंगवू के दिल में अभी भी उनके लिए थोड़ी जगह बाकी थी। आखिर वे उसके सगे पेरेंट्स थे जिन्होंने उसे जन्म दिया और पाला था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से वह किसी धर्म संकट में पड़े, लेकिन शिनबा वियन और लिन फोंगची की इन हरकतों ने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया था। अब मैं उन्हें सुधरने का एक भी चांस नहीं देने वाला था। एक हफ्ते बाद रोशनी और फूलों से सजे उस भव्य होटल में मेरी और चिंगवू की सगाई का फंक्शन बहुत ही शानदार तरीके से पूरा हुआ। वहां आए हर एक गेस्ट ने हमें दिल से विश किया। शिनबा वियन और लिन फोंगची को इस फंक्शन का इनविटेशन नहीं मिला था, फिर भी वे अपनी बची कुची इज्जत दांव पर लगाकर होटल के मेन गेट पर तमाशा करने पहुंच गए। लिन फोंगची होटल के बाहर जमीन पर लेटकर रोने का नाटक करने लगी और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, इस लड़के ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है। वहीं शिनबा वियन साइड में खड़ा होकर मुझ पर उंगली उठाने लगा कि मैंने शिन फैमिली के बिजनेस को बर्बाद कर दिया है। वे दोनों जबरदस्ती हॉल के अंदर घुसकर सगाई का फंक्शन खराब करने की कोशिश कर रहे थे। खैर, मुझे पहले से ही आइडिया था कि वे ऐसा कोई ड्रामा जरूर करेंगे, इसलिए मैंने होटल के बाहर भारी सिक्योरिटी और पर्सनल बॉडीगार्ड्स तैनात कर रखे थे। जैसे ही उन्होंने गेट पर हंगामा शुरू किया, मेरे बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उन्हें दबोच लिया और घसीटते हुए होटल के बगल वाली एक सुनसान गली में ले गए। मैंने बॉडीगार्ड्स के जरिए उन्हें एक सीधा और कड़ा मैसेज भिजवाया, अगर दोबारा कभी ऐसा तमाशा करने की कोशिश की तो इस बार सिर्फ इस गली में लाकर नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे यंग मास्टर लू ने साफ कहा है कि अगर आपने दोबारा कोई गड़बड़ की तो आपको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा, जहां आप जिंदगी भर चक्की पीसते रहेंगे, या फिर आपको इस दुनिया से ऐसे गायब कर दिया जाएगा कि आपका कोई सुराग तक नहीं मिलेगा। ये सुनते ही शिनबा वियन और लिन फोंगची के डर के मारे तोते उड़ गए और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वे तुरंत वहां से दुम दबाकर भाग गए। सगाई का फंक्शन खत्म होने के बाद मैंने चिंगवू से कहा, जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा हम वर्ल्ड टूर पर निकलेंगे। ये सुनते ही चिंगवू के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और हैप्पी स्माइल आ गई। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ शिंगचेन, बिल्कुल। मैं और चिंगवू इस ट्रिप की प्लानिंग करने में बिजी थे और हम अपने रूट्स और डिटेल्स डिसाइड कर ही रहे थे कि तभी श्याओमू चेन मेरे पास एक और बुरी खबर लेकर आया। पता चला कि लिन फोंगची ने अपनी किसी पुरानी और गंदी ट्रिक का यूज करके बीजिंग की सबसे रईस और पावरफुल होआक फैमिली से कांटेक्ट कर लिया था। होआक फैमिली बीजिंग की एलीट सोसाइटी का एक बहुत बड़ा और जाना माना नाम थी, जिनका बिजनेस कई अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ था और उनकी पावर को कम नहीं आंका जा सकता था। हालांकि कोर टेक्नोलॉजी सेक्टर्स पर कंट्रोल और इंटरनेशनल लेवल के इन्फ्लुएंस के मामले में वे हमारी लू फैमिली से काफी पीछे थे। पिछले कुछ सालों से वे हमारी लुओ फैमिली को अपना सबसे बड़ा बिजनेस राइवल मानते आए थे। वे हमेशा हमें नीचा दिखाने की फिराक में रहते थे और बिजनेस मार्केट में हमारे कामों में रोड़ा अटकाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लिन फोंगची ने मुझसे बदला लेने के लिए लॉ फैमिली के कुछ बिजनेस सीक्रेट्स चुराकर सीधे होआक फैमिली को सौंप दिए थे। इतना ही नहीं, उसने मेरे और चिंगवू के रिश्ते की बातों को मिर्च मसाला लगाकर होआक फैमिली के हेड को सुनाया था और कहा था कि मैं एक लड़की के चक्कर में अपनी खुद की फैमिली के बिजनेस और फायदों को दांव पर लगा रहा हूं और मैं बहुत जल्द लुओ फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। वह जानबूझकर मेरे और होआक फैमिली के बीच की दुश्मनी को और ज्यादा भड़का रही थी ताकि होआक फैमिली इस मौके का फायदा उठाकर मुझ पर सीधा अटैक कर दे। लिन फोंगची ने होआक फैमिली से यह प्रॉमिस भी किया था कि अगर वे मुझे बर्बाद करने में उसकी हेल्प करते हैं तो शिन फैमिली हमेशा के लिए होआक फैमिली की गुलाम बन जाएगी और हाई चेंग में उनकी एक मोहरे की तरह काम करेगी। श्याओमू चेन ने लिन फोंगची और होआक फैमिली के बीच हुई बातचीत के कॉल लॉग और उसके जरिए लीक किए गए उन बिजनेस सीक्रेट्स की पूरी फाइल बनाकर मेरे सामने रख दी। मैंने उस फाइल के पन्नों को पलटा। मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन जो लोग मुझे करीब से जानते थे वे यह अच्छे से समझ सकते थे कि मेरा यह शांत चेहरा ही मेरे सबसे खतरनाक गुस्से की निशानी है। शिनबा वियन और लिन फोंगची सच में अपनी मौत को खुद दावत दे रहे थे। उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि वे मेरे खिलाफ होआक फैमिली से हाथ मिला लें। उन्हें सच में लगता है कि होआक फैमिली उनकी हेल्प करने के लिए आगे आएगी। यह उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। भले ही होआक फैमिली लू फैमिली की कॉम्पिटिटर थी, लेकिन उन्हें भी अपनी लिमिट्स अच्छे से पता थी। वे शिन फैमिली जैसी एक मामूली और घिसी पिटी फैमिली के लिए लुओ फैमिली के साथ सीधे दुश्मनी मोल लेने का रिस्क कभी नहीं उठाते। और सबसे मजेदार बात तो यह थी कि लिन फोंगची ने जिन सीक्रेट्स को लीक किया था वे सब तो बस कुछ मामूली और फेक इन्फॉर्मेशन थी, जिन्हें मैंने खुद जानबूझकर मार्केट में लीक करवाया था। लुओ फैमिली के असली कोर सीक्रेट्स तक पहुंच पाना तो दूर, उनकी परछाई को छूने की भी उसकी औकात नहीं थी। मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और सीधे होआक चान शान को कॉल लगा दिया। फोन पर सिर्फ 3 बार घंटी बजी और उधर से आवाज आई, छोटे लू, आज इस बूढ़े की याद कैसे आ गई तुम्हें? अंकल होआक, मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस बात की खबर मिल चुकी होगी। लिन फोंगची आपसे कांटेक्ट करने आई थी, सही कहा ना? होआक चान शान एक पल के लिए खामोश रहे, फिर उन्होंने एक ठंडी सांस ली। छोटे लू, मुझे इस बारे में पता चल गया है। वह औरत सच में अपनी औकात भूल चुकी है और उसे आसमान की ऊंचाई का जरा भी अंदाजा नहीं है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। होआक फैमिली का लेवल इतना नहीं गिरा है कि हम किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उस पर वार करें, और न ही हम किसी बाहरी इंसान के हाथ की कठपुतली बनेंगे। मुझे उनके मुंह से बस इसी एक बात की उम्मीद थी। तो फिर इस बात के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू अंकल होआक। लेकिन लिन फोंगची ने जो लो फैमिली के बिजनेस इंफॉर्मेशन को लीक करने की कोशिश की है और हम दोनों फैमिलीज के बीच दरार डालने की
की गंदी साजिश रची है। इस बात को मैं इतनी आसानी से नहीं भूलूंगा। ये तो बिल्कुल जायज बात है, आखिर गलती शिन फैमिली की ही है। तुम उनके साथ जैसा चाहो वैसा बर्ताव कर सकते हो। हुआक फैमिली इस मामले में बिल्कुल भी बीच में नहीं आएगी। जी ठीक है। मैंने फोन रखकर अपने सिर को थोड़ा सहलाया और फिर अपने बगल में खड़े श्याओमू चेन की तरफ देखा। अभी के अभी ऑर्डर पास करो और शिन फैमिली के सारे बिजनेस और प्रॉपर्टीज को पूरी तरह टेक ओवर कर लो, चाहे उनके कंपनी शेयर्स हो या उनकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। एक भी चीज बचनी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि शिन फैमिली का नामो निशान हाई चेंग से हमेशा के लिए मिट जाए। श्याओमू चेन की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। बिल्कुल समझ गया लू बॉस, मैं तुरंत इसका अरेंजमेंट करता हूँ। लुओ फैमिली की असली ताकत ऐसी नहीं थी जिसका सामना शिन फैमिली जैसी मामूली फैमिली कर पाती। 3 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि शिन फैमिली का ज्यादातर बिजनेस और प्रॉपर्टीज हमने पूरी तरह खरीद ली। उनकी बची कुची जो थोड़ी बहुत एसेट्स थी वे भी फंड्स ब्लॉक होने और बैंक करप्ट होने की वजह से पूरी तरह नीलाम हो गई। शिनबा वियन और लिन फोंगची सिर्फ एक ही रात में पूरी तरह सड़क पर आ गए और उनके सिर पर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया। जब कर्ज वसूलने वाले लोग उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए और उन्हें छुपने की कोई जगह नहीं मिली तो वे एक बार फिर भागते हुए मेरी कंपनी की बिल्डिंग के नीचे आकर तमाशा करने लगे। लेकिन इस बार मैंने उन पर जरा भी रहम नहीं दिखाया। मैंने सीधे अपने बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया कि उन्हें दबोचकर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया जाए। हमने उन पर सरेआम हंगामा करने और कमर्शियल फ्रॉड का केस दर्ज करवाकर उन पर मुकदमा चला दिया। कोर्ट ने भी इस मामले में बहुत तेजी से अपना फैसला सुनाया। कमर्शियल फ्रॉड के जुर्म में शिनबा वियन को 5 साल और लिन फोंगची को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उनकी बची कुची सारी पर्सनल प्रॉपर्टीज को कर्ज चुकाने के लिए गवर्नमेंट ने सीज कर लिया। जब चिंगवू को कोर्ट के इस फैसले का पता चला तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, वह बस चुपचाप मेरी छाती से आकर लग गई। मैं अच्छे से जानता था कि उसे अंदर से बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन यह सब शिनबा वियन और लिन फोंगची के अपने कर्मों का फल था। इसके लिए वे किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते थे। मैंने प्यार से उसकी पीठ को थपथपाया। अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। चिंगवू ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। हाँ, मुझे आप पर पूरा यकीन है। जिस दिन शिन फैमिली के पूरी तरह बर्बाद होने की खबर पूरे हाई चेंग में फैली, मैंने बिना किसी सिंपैथी के उनके नाम पर बची आखिरी पर्सनल वेल्थ को भी पूरी तरह फ्रीज करवा दिया। यहाँ तक कि जेल में उनके खाने पीने या रहने के लिए एक छोटा सा रुपया भी उनके पास नहीं बचा। मैंने स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट को यह गाइडलाइन दी कि उन दोनों को जेल के अंदर के सारे काम आम कैदियों की तरह ही करने होंगे। उन्हें वहाँ कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट या छोटा सा प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। रही बात उन छोटे मोटे बिजनेसमैन और चापलूसों की जिन्होंने पास्ट में शिन फैमिली के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें रची थी, मैंने उन्हें भी नहीं बख्शा। श्याओमू चेन ने अपनी टीम लेकर उन सभी लोगों का एक एक करके सफाया करना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ के बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गए और उन्हें हाई चेंग छोड़कर भागना पड़ा, तो कुछ सीधे जेल में शिनबा वियन और लिन फोंगची के पड़ोसी बन गए। हाई चेंग के पूरे बिजनेस मार्केट को मैंने अपने हिसाब से पूरी तरह बदल कर रख दिया। उस दिन के बाद से पूरे शहर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह लुओ फैमिली की पावर और रुतबे को हल्के में लेने की भूल करे। यहाँ तक कि बीजिंग की उस बड़ी हुआक फैमिली ने भी खुद आगे बढ़कर हमें एक मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने बिजनेस मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे नाम करने की बात कही। वे बस लुओ फैमिली के साथ शांति से अपने रिश्ते बनाए रखना चाहते थे। मैंने उनके इस प्रपोजल को न तो एक्सेप्ट किया और न ही रिजेक्ट किया। मैंने बस श्याओमू चेन से कहकर उन्हें एक सीधा सा जवाब भिजवा दिया। हाई चेंग पूरी तरह से लुओ फैमिली का इलाका है। यहाँ के सारे रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ मेरे हिसाब से तय होंगे। अगर किसी ने भी अपनी लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश की तो उसे इसकी बहुत बड़ी और खौफनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। और शिन फैमिली इसका सबसे बड़ा और जीता जागता एग्जाम्पल है, जो आज अपने कर्मों की सजा भुगत रही है।